किशोरदा पेमेंट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो गाने की अगर रिकॉर्डिंग है, पेमेंट अगर नहीं आया तो किशोरदा निकल जाएगा। ओके, आप क्या बताओगे किशोर कुमार के बारे में? नहीं, किस्से तो किशोर जी के किस्से मैं हर एक प्रोग्राम में एंकरिंग तो मैं करता हूँ। हर एक सॉन्ग के बीच में जो एंकरिंग होता है उसमें किस्सों की भरभराहट होती है। यस। तो बहुत सारे किस्से, एक किस्सा सुनाऊंगा, शेखर भाई भी जानते हैं कि किशोरदा पेमेंट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो गाने की अगर रिकॉर्डिंग है, पेमेंट अगर नहीं आया तो किशोरदा निकल जाएंगे। ओके। वो जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे, उनका असिस्टेंट था अब्दुल। वो उनका असिस्टेंट भी है, ड्राइवर भी है, पीए भी है, सब कुछ अब्दुल है। अब्दुल, चाय मिली? चाय मिली है, कोडो हड़े, पैसे मिले क्या? ओके। बढ़िया। तो अब्दुल जी अगर बोलेंगे कि हाँ बढ़िया चाय मिल गई एकदम, तो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। अगर अब्दुल बोलेंगे कि चाय नहीं मिली तो किशोरदा सटक जाएंगे। ओके। क्योंकि किशोरदा उनका हरफन मौला कलाकार थे, तो लेकिन पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। जरूरी भी है। होना भी चाहिए। वो आधी चाय मिली क्या पूछते थे वे। तो कभी कभार वो अब्दुल बोलता था आधी चाय मिली, तो आधा ही रिकॉर्डिंग होगा। एक्चुअल में आधा रिकॉर्डिंग होगा। आधा रिकॉर्डिंग करके निकल गए। लेकिन ये उनकी एक साइड है। दूसरी साइड ऐसी भी है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिना पैसे के भी उनके लिए गाया है। ओके। जिन लोगों को उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में, किशोरदा के स्ट्रगलिंग पीरियड में जिन लोगों ने उनको सहायता की थी, मदद की थी, तो उनको लिए उन्होंने फ्री में भी गाना गाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए गाना है। तो बहुत सारे लोगों को फ्री में भी उन्होंने उनके लिए गा के देख के, और सामने कौन है देख के। महमूद साहब के लिए भी गाने उन्होंने फ्री में गाए हैं। राजेश खन्ना जी हैं, बिमल रॉय हैं, उनके लिए उन्होंने फ्री में गाने फ्री गाए। में गाया। हाँ, बढ़िया। राजेश खन्ना ने एक फिल्म बनाई थी अलग अलग, उनका प्रोडक्शन था। उसमें अलग अलग फिल्म में भी किशोरदा के गाने थे, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना जी से एक भी पैसा नहीं लिया उसके लिए। तो ऐसे महान थे किशोरदा। मुझे एक किस्सा याद है कि मैंने सुना है ऑफकोर्स कि किशोर कुमार, हरफन मौला, मोहन मौजी एक बार रिकॉर्डिंग के लिए आ गए, और शायद उनका मूड नहीं रहेगा उस दिन रिकॉर्डिंग का। आना तो है, आने के बाद ये लोग कलाकार तो थोड़े मूडी रहते ही है। उन्होंने बोल दिया कि मैं थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद विल रिकॉर्ड सॉन्ग। सबने बोला ठीक है। अंदर के रूम में गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो डेयरिंग करके नॉक कर दिया, किशोर जी, किशोर, कुछ भी आवाज नहीं है। तो एक बंदा पीछे से चला गया, उसने देखा विंडो खुली है, अंदर कोई नहीं है। इन्होंने फोन लगाया घर पे, घर वालों ने उठा दिया, किशोर जी कहाँ है? वो तो 2 घंटे पहले आके सो गए। भूल गए थे क्या? मतलब बाकी लोग तो बाहर, मतलब उनको ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि मैं आज नहीं गाने वाला हूँ, उनको भी नाराज नहीं किया, नींद भी ले ली। किशोर कुमार जी ऐसे थे। और अगर आप तीनों किशोर कुमार जी के लाइफ को कोई एक वर्ड कहना चाहोगे तो वो क्या रहेगा? एक शब्द में अगर उनको डिस्क्राइब करना है तो? मेरा शब्द रहेगा कि जीनियस। अमर, दिल के करीब। दिल के करीब। क्यों ऐसे, आप क्यों बोल रहे हो उनको जीनियस? किशोरदा जीनियस थे, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि कोई आदमी जो मल्टीटास्किंग करता है, इतने सारे काम एक साथ करता है, ना कि सिर्फ गाना है। उन्होंने एज अ सिंगर तो है ही, वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, और अच्छे डांसर भी थे। कॉमेडी बहुत अच्छी की, कॉमेडियन भी थे। एक्चुअली किशोरदा जब बॉम्बे आए थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी तब सुपरस्टार थे। तो अशोक कुमार जी का हमेशा ये कहना था कि एज ए करियर किशोरदा एक्टिंग करे। हाँ। लेकिन किशोरदा को हमेशा से सिंगिंग का पैशन था, तो वो हमेशा सिंगिंग की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता था। तो वो इतना मल्टीटास्किंग करने वाला इंसान
और मैं भी मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, तो हमेशा रोज का रहता है मल्टीटास्किंग। अभी अगले सेकंड में क्या होगा मुझे मालूम नहीं रहता। ये संभालो, बिजनेस देखो, किशोर कुमार फैन क्लब देखो, मेरे समाज का प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का देखो, स्कूल में डायरेक्टर हूँ वहाँ का देखो, अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं भी मल्टीटास्किंग करते रहता हूँ और किशोरदा भी मल्टीटास्कर थे। उनको फॉलो करते तो एक जुड़ाव ऐसा दिल का जुड़ गया किशोरदा के साथ, तो जुड़ी गया है। तो रेजोनेट करते हो, इसलिए जीनियस। Yes. सॉन्ग जो आप उनको डेडिकेट करना चाहोगे फॉर दिस मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत सारे सॉन्ग है।